बीजेपी का एक और तोहफा उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सवर्ण लिबरल पत्रकारों का चैनल देखेंगे तो ये सब खबरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनको मोदी जी से लड़ना है। आपके हक अधिकार की कोई जरूरत नहीं है, उनको हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम दिखना है, उनके संवैधानिक अधिकारों से मतलब नहीं है। बीजेपी कांग्रेस करते रहिए, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं अगर आप SC ST OBC हैं तो। और जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं, इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं तो भी OBC और SC ST हो सकते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, सिख हैं तो भी SC OBC हो सकते हैं, आप आदिवासी हैं तो ST हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी ST हो सकते हैं, और आपका संवैधानिक अधिकार है। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 25 लाख तक का जो आरक्षण था ठेकेदारी में, उसको यूपी सरकार में अब इसको डिपार्टमेंट ने खत्म कर दिया है। तो मुबारक हो, आरक्षण एक बार फिर से खत्म हो गया है और ये खबर कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, नेशनल दस्तक आपको इसलिए देखना चाहिए कि ये आपके संवैधानिक अधिकारों की बात करता है, आपके रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करता है। तो यूपी में 25 लाख का जो ठेकेदारी का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर है, ललन सिंह ने कहा है, JDU के नेता हैं, कि बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएंगे। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो घबराए हुए हैं, ये तो अलग हो रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा है। ये कानपुर स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां 2 घोड़े सामने दिखे, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार में भी BSP दमखम दिखा रही है, सड़कों पर निकल रही है। सवाल है कि यही तो लोग चाहते थे कि पार्टियां सड़कों पर निकले, संघर्ष करें। ये खबर देखिए, प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया, झारखंड के गुमला में हिंदू मुस्लिम कराने के लिए एक मंदिर में मांस के टुकड़े फेंकवाए गए, और दोनों जो आरोपी थे उनका नाम सुन लीजिए और उसी से पता लग जाएगा कि इसकी वजह क्या थी। राजदीप ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। अब बताइए, राजदीप ठाकुर ने मंदिर में मांस क्यों फेंका होगा? आप लोग सब समझदार हैं। और मुकेश साहनी लगातार बिहार में आरक्षण के लिए आंदोलन चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तमाम तस्वीरें उनकी वायरल है। सबसे दुखद है फिर से राजस्थान के जैसलमेर से, जहां बाबा साहेब को देखिए किस तरह से अपमानित किया गया है, उनके तस्वीर पर जूते टांग दिए गए हैं। चलिए, मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको बहुजनों के हितों से कुछ नहीं लेना देना है। और राजू दास महंत का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को अब जूते लगेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर से अपने 500 रुपये में सिलेंडर, हर महिला को 1500 रुपये, 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू, जाति जनगणना करवाएंगे। ये बड़े वादे किए हैं खड़गे साहब ने। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित समाज से आते हैं खड़गे साहब, और उनके आने के बाद से ही अब बीजेपी को लगातार कांग्रेस को लगातार बदलना पड़ रहा है और बीजेपी को चैलेंज मिल रहा है। ये वो साधु है, इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आपको चटकारा नहीं लगेगा, लेकिन जरूरी खबर है। जिस तरह से एक नाई समाज के युवक को कान पकड़कर उठक बैठक कराया था श्री पंडोखर ने, उसने 7 बार माफ़ी मांगी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसकी सज़ा तो जेल है। और ये अखिलेश यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लगातार अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य एकजुट हो रहे हैं और वो बहुजन आंदोलन और बहुजन महापुरुषों को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी खबर वायरल है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, किस तरह से आकाश आनंद को बड़ी सफलता मिल रही है, बड़ा जन समर्थन मिल रहा है उनको। खासकर राजस्थान में वो मार्च कर रहे हैं और 29 को जयपुर में बड़ी रैली है। ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये तीनों जो हैं अपर कास्ट के कट्टर हिंदू हैं। एक विजय कट्टर हिंदू नाम के जंतर मंतर पर जब उनको डिटेन किया गया सिर्फ, और जब पुलिस ने इनको कहा कि आप लोग हटिए यहाँ से, उसके बाद ये तीनों, और रागिनी तिवारी और ये तमाम लोग हैं, और बाद में जब पुलिस ने कहा तो इन लोगों को जाना पड़ा। तो सोचिए, लगातार चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे वो सैनी हो, तो SC ST OBC के बच्चों को प्रोवोक किया जा रहा है, वो जेल जा रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। और सोचिए, जो सवर्ण कट्टर हिंदू हैं वो जंतर मंतर पर राजनीति करने आते हैं, और थोड़ा पुलिस सख्त होती है तो वो धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, और आपके बच्चों को हथियार पकड़ाया जा रहा है। सावधान रहिए। ICU में जूता उतारकर पहने जाने से रोका तो निजी अस्पताल पर निगम का बुलडोजर। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। सोचिए कि ये सब यूपी में कुछ भी हो सकता है। लखनऊ बिजनौर इलाके में CRPF कैंप के चौराहे पर
तो यूपी में इसी तरह की सरकारें चल रही है जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आकाश आनंद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, और ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। ठेकों में आरक्षण खत्म करने का आदेश 11 साल बाद जारी। अशोक सिद्धार्थ ने ट्वीट किया है, जो बीएसपी के बड़े नेता हैं। तो वो तमाम खबरें, और सोशल मीडिया पर सोचिए किस तरह से आपके बच्चों को हथियार पकड़ाया जा रहा है, और ये लोग जब मौका मिलता है तो भाग जाते हैं। श्याम, ये देखिए स्वाति मालीवाल जो है वो धरने पर बैठी हुई हैं, ये भी सोशल मीडिया पर आज वायरल खबरें हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया वो खबरें लेकर आता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए किस तरह से कल जो हमने, ये मनोज काका हैं, इन्होंने करारा जवाब दिया है जाते जाते। ये वीडियो देखिए जिस तरह से राजू दास महंत ने अखिलेश यादव को जूते की माला पहनाने की बात कही थी। आपने देखा होगा, कल भी सुना होगा, और बहुत दिनों से ये चला आ रहा है कार्यक्रम कि किस तरह से जो बहुजन वर्ग के नेता हैं उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन पर फत्तियां कसी जाती हैं, उन पर जूते फेंके जाते हैं, और किस किस तरह करके सरकार पोषित अभद्र संतों द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करी जाती है। आपने देखा होगा उन संतों ने टिप्पणी, उस संत ने टिप्पणी करी जिसकी हैसियत अगर सरकार का पोषण और सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उसको पोषण ना हो, तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी क्या इस देश के एक गरीब दलित वंचित तबके के व्यक्ति को वो एक शब्द बोलने की हैसियत में नहीं है। उसका पूरा काम और उसका पूरा विमर्श शोषण का है ये। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपने बहुजन वर्ग के साथियों से, नौजवानों से बस यही कहना चाहूंगा कि ये वही विचारधारा है साथी, जिसने जब सावित्री फूले ने अभियान शिक्षा का चलाया तो उनपे कीचड़ फेंका। ये वही विचारधारा, ये वही विषधरी विचारधारा है साथियों। जब चारवादार आंदोलन के लिए बाबा साहब गए, जब तालाब में पानी पिए तो बाद में उन्हें एक धर्म के नाम पर उसका शुद्धिकरण किया गया। ये वही विषधरी विचारधारा है जो आज के दौर में पिछड़े तबके से आने वाले माननीय अखिलेश जी का घर गंगा जल से धुलवाई। ये वही विचारधारा है जिसने एक वंचित तबके से आने वाले चंद्रशेखर आजाद पे गोली चलाई। लेकिन साथियों, अब भी जगिए और अपने हक अधिकार और अपने जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शासकीय जो आपके हक और अधिकार है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, जो आपके बाबा साहब के दुआ हुआ, भगत सिंह का दिया हुआ विचारधारा है, इन सब चीजों के प्रति आप सजग होइए। और यकीन करिए, जिस दिन आप सजग हो जाएंगे और जिस दिन आप इकट्ठे हो जाएंगे, ये चंद पोषित जो सामंती स्वभाव के लोग हैं, ये आपके भीड़ में और आपके सामने गिरगिरा करके अपनी माफी नहीं मांगे तो आप कहिएगा कि मैंने क्या कहा था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी आपकी वैचारिक तमाम तरह की विसंगतियां होंगी, हम आप एक दूसरे के कई सारे विचारों से सहमत नहीं होते होंगे, लेकिन इससे तो जरूर सहमत होंगे कि हमारे पुरखों को, हमारे कई पीढ़ियों को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। ये सवाल सिर्फ सत्ता पाने का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम सब इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी पार्टी इसलिए कह रही है कि आप एक होइए, आप अपने हक अधिकार को जानिए। ये सिर्फ सत्ता पाने तक का सवाल नहीं है, बल्कि मनुष्य को और मनुष्यता को सार्वभौमिक और समावेशी बनाने का सवाल है। उसके बाद उन्होंने पलटवार किया है, करारा जवाब दिया है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और भारत में विज्ञान की क्या हालत है समझिए। ये मध्य प्रदेश का वीडियो है जहां मंदसौर में बारिश के लिए गधों को मिठाई खिलाई जा रही। चलिए अंधविश्वास में ही सही, कम से कम गधों को अच्छा भोजन तो मिला। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबर है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और वो जो एक बाबा थे जिन्होंने जाति सूचक शब्द बोले थे, अपमान किया था, सोशल मीडिया का दम दिखाइए कि उनको 7-7 बार माफ़ी मांगनी पड़ रही है। और चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अमित शाह, इसको लेकर लोग अटकल लगाए जा रहे हैं, लेकिन अमित शाह ओबीसी के चेहरा हैं, बड़े चेहरा हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में SC ST ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बना के कोई गलती करेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि किस तरह से यूपी में मौर्य समाज का चेहरा आगे करके सत्ता तो हासिल कर दी गई, लेकिन सवर्ण मुख्यमंत्री हो गया। क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा तो नहीं होगा? तो ये तमाम आज की सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जागरण के झूठ को लोग कोट कर रहे हैं। जागरण ने खबर लगा दी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, फिलहाल सेना ने खंडन किया है, सरकार ने खंडन किया है। तो भारत का टीवी अखबार लगातार अपनी विश्वसनीयता खो रहा है।
आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।